माँ सरस्वती की दिव्य कथा। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, तब चारों ओर केवल शांति और मौन था। पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत सब थे, पर उनमें जीवन की मधुर ध्वनि नहीं थी। संसार में ज्ञान, संगीत और वाणी का अभाव था। ब्रह्मा जी ने सोचा, मेरी रचना तो पूर्ण है, फिर भी इसमें मधुरता क्यों नहीं? तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, इस संसार को ज्ञान और वाणी की देवी की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उसी दिव्य प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुईं। श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए। उनके चेहरे से तेज और करुणा झलक रही थी। माँ सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तार छेड़े, संसार में पहली बार ध्वनि गूंजी। पक्षियों ने चहचहाना सीखा, नदियां कलकल बहने लगीं और मनुष्यों को बोलने की शक्ति मिली। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, आज से आप ही इस संसार में ज्ञान, बुद्धि और संगीत की अधिष्ठात्री होंगी। समय बीतता गया। पृथ्वी पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान बनना चाहता था, पर उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। वह रोज नदी किनारे बैठकर माँ सरस्वती की प्रार्थना करता। एक दिन माँ सरस्वती प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और बोलीं, वत्स, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे ज्ञान दीजिए ताकि मैं संसार का कल्याण कर सकूं। माँ ने उसे अपनी पुस्तक से स्पर्श किया। उसी क्षण उसका मन प्रकाश से भर गया। वह महान विद्वान बन गया। उसने अपने ज्ञान से बच्चों को शिक्षा दी और समाज को सही मार्ग दिखाया। एक बार नारद जी ने सोचा कि इस संसार का सबसे मधुर संगीत कौन बजाता है। वे माँ सरस्वती के पास पहुंचे। माँ ने अपनी वीणा बजाई। उस संगीत को सुनकर देवता, ऋषि और गंधर्व सब मोहित हो गए। नारद जी बोले, माँ, आपकी वीणा का स्वर ही संसार का जीवन है। माँ मुस्कुराईं और बोलीं, जहाँ ज्ञान और संगीत होगा, वहीं सच्ची शांति और आनंद होगा। एक दिन देवताओं ने माँ से प्रार्थना की, माँ, हमें वह दिन बताइए जब हम आपकी पूजा करें। माँ सरस्वती ने कहा, जब धरती पर बसंत आए, फूल खिलें और हवाएं मधुर हों, उसी दिन मेरी पूजा करो। वह दिन बसंत पंचमी कहलाएगा। तभी से बच्चे उस दिन पुस्तक और कलम माँ के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेते हैं। विद्यार्थी और कलाकार माँ से बुद्धि और कला का वरदान मांगते हैं। माँ सरस्वती कहती हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। संगीत, वाणी और शिक्षा, यही मानव जीवन की असली शक्ति है। जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में बुद्धि, शांति और सफलता आती है। इस कथा को सुनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलती है, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है, घर में शांति और समृद्धि आती है। या कुंदेंदु किशार हार धवला, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे।